क्या हुआ अम्मी? क्या बात याद आ गई जो इतना मुस्कुरा रही हैं? नहीं, कुछ भी तो नहीं। कुछ तो है बात, बताइए ना। बस दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। उसने मेरी दुआ कबूल कर ली। दुआ? कौन सी दुआ अम्मी? मुझे तो हर वक्त तुम दोनों बहनों की फिक्र रहती थी कि अल्लाह जाने मेरी बेटियों का क्या होगा। तुम्हारे पापा के जाने के बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं तुम दोनों को कैसे संभालूंगी। पर अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी बड़ी बहन को इतनी अच्छी ससुराल मिल गया। उसकी इतने अच्छे घर में शादी हो गई और अब तुम्हारा भी इतने अच्छे घर में रिश्ता तय हो गया। बस अब तो मेरी फिक्र खत्म हो गई। तुम दोनों अपने अपने घर की हो गई। अम्मा, वो सब तो ठीक है, पर मैं सोच रही थी कि मेरी शादी हो जाएगी तो आप तो बिल्कुल अकेले हो जाएंगी। आप ऐसा करिएगा, आप हमारी शादी के बाद हमारे साथ रहने लगिएगा, या फिर मैं इनसे बात करूंगी कि ये यहाँ आकर हम लोगों के साथ हमारे घर में रहने लगे। चल पगली, मैं अकेले कहाँ रहूंगी? और कभी अगर मुझे जरूरत पड़ी तो कभी तुम आ जाओगी मुझसे मिलने और कभी तुम्हारी आप ही आ जाएगी मुझसे मिलने। अकेले कहाँ रहूंगी मैं? हाँ, थोड़े दिन लगेगा अकेलापन, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अम्मी, अरे आप ही आप, अचानक कैसे? जीजू कहाँ हैं? अरे बेटा, कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? आप दोनों बैठ के बातें करिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अम्मी, अब मुझे नहीं रहना उस आदमी के साथ, अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। तुम पहले पानी पियो आराम से। हाँ, अब बताओ क्या बात हो गई? अम्मी, वो आदमी है ना कहीं मुझे घुमाने ले जाए, ना कहीं मुझे मूवी दिखाने ले जाए, और कहीं कभी बाहर खाने की बात कह दो ना तो दो पन्नों का भाषण सुना देता है। अरे हमारी शादी को अभी साल ही भर तो हुआ है, लेकिन कुछ भी नयापन नहीं लगता। वो न्यू कपिल वाली तो बात ही नहीं रही। आप जीजू के बारे में ऐसे कैसे कह रही हैं? जहाँ तक मैं उन्हें जानती हूँ वो बहुत अच्छे हैं। रहने दो, तुम्हारे लिए अच्छे होंगे। नहीं बेटा, छोटी सही कह रही है। अरे मैं भी नहीं मान सकती कि दामाद जी ऐसे। अम्मी, मैं रहती हूँ, मुझे पता है वो कैसे हैं कैसे नहीं। अरे वो आदमी एक नंबर का कंजूस है। मैं अगर घूमने फिरने की कह दूँ ना तो सबसे पहले खर्चों का हिसाब लगा लेते हैं। मैं कैसे मान लूँ कि जीजू कंजूस हैं? अरे अम्मी ने तो मुझे पढ़ाने से आगे मना कर दिया था, लेकिन अकेले जीजू ही थे जिन्होंने मेरा एडमिशन करवाया, वो भी इतने बड़े कॉलेज में। अरे उन्होंने ही तो मेरा सारा खर्चा उठाया है, और जो आज मेरा इतने बड़े घर में रिश्ता हो रहा है तो उन्हीं के रेफरेंस से तो हुआ है। और अम्मी को हॉस्पिटल लेकर कौन गया था? वो जीजू ही थे। और बार बार अम्मी का रूटीन चेकअप, ये सब टेस्ट वगैरह कौन करवाता है? वो जीजू ही तो है। आपको पता है, डेली अम्मी को फोन करके पूछते हैं, अम्मी आपकी तबीयत कैसी है? आप फिक्र मत करिएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कभी ये मत सोचिएगा कि आपका कोई बेटा नहीं है। अरे मैं हूँ आपका बेटा। और पता है मुझसे क्या कहते हैं? मुझसे कहते हैं तुम रिश्ते में तो मेरी साली हो, पर मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन माना है। मैं तुम्हारे सारा फर्ज पूरा करूंगा जो एक बड़े भाई का होता है। अब आप बताओ, हम कैसे मान लें कि जीजू कंजूस हैं? हाँ, उनकी नेचर थोड़ी पापा की तरह है। उनको घूमना फिरना, बाहर खाना खाना, ये सब फजूल खर्चा लगता है। हाँ बेटा, छोटी सही कह रही है तेरे पापा के बारे में, और तुम भी तो जानती थी ना उनको। हाँ, वो थोड़े कंजूस थे पर दिल के बहुत अच्छे थे ना। हाँ, और इंसान को थोड़ा बहुत बदलने में वक्त तो लगता ही है। देखो बेटा, तुम ना दामाद जी को है ना बुराइयां देखना बंद कर दो और उनकी अच्छाइयां देखना। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा आपको भी बदलना पड़ेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि जीजू आपको बदलता देखकर खुद को भी बदल लेंगे। बेटा, तुम फटाफट दामाद जी को फोन करो और उन्हें यहाँ बुलाओ। कुछ हम समझाएंगे उनको, और देखो बेटा, कुछ तुम्हें भी समझना पड़ेगा। देखो बेटा, ये जो घमंड है ना, ये सारी नाश की जड़ है। तुम फटाफट फोन करो और उन्हें यहाँ बुलाओ। आप अब भी सोच रही हैं? हाँ छोटी, शायद तुम सही कह रही हो। बात इतनी भी नहीं है जो मैंने इनसे अलग होने का सोच लिया। हेलो जी,
अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, मैं घर आई थी। हाँ, आ जाइए, आप मुझे लेने आ जाइए। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।